बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टाइम काउंटर्स पे थोड़ा सा काम किया था और हमने दो किस्म के काउंटर्स बनाए थे, अप एंड डाउन काउंटर्स। अगर आपको लास्ट टाइम याद हो तो हमने जो काउंटर्स बनाए थे वो हमने जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके और डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके बनाए थे। एक चीज़ मैं थोड़ी सी रिवाइज कर लेता हूँ। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपने अप काउंटर बनाना हो तो आप क्या करेंगे कि आप हमेशा पॉजिटिव को, अब देखिए ये पॉजिटिव है, या अगर आप इसको देख लें तो ये इसका क्यू है, ये इसका क्यू डैश है, तो आप इसको ऐसे कह लीजिए, ये पॉजिटिव है, ये इसका क्या है, नेगेटिव। तो अगर आपने अप काउंटर बनाना हो तो आप पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया हुआ है वो नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये आपका नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। इसका मतलब ये आपका इस पल्स के ऊपर काम करेगा, आपके क्लॉक के नेगेटिव एज के ऊपर काम करेगा। तो अगर आपने काउंटर बनाना है अप काउंटर तो आप हमेशा पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एज है और यहाँ पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह ये एग्जांपल देख लें, मैंने ये भी मेरा अप काउंटर का एग्जांपल है। अगर मैंने अप काउंटर बनाना है तो यहाँ पर जो एज है ये आपकी पॉजिटिव एज है। मैंने आपके लैच के नेगेटिव को, इसके इन्वर्ट को कनेक्ट किया है आपके पॉजिटिव के साथ। यहाँ पर मैंने आपके लैच के पॉजिटिव को कन्वर्ट अटैच किया था नेगेटिव के साथ। तो एक चीज़ याद रखें, जब भी आपने अप काउंटर बनाना हो तो आप एक साइड को पॉजिटिव रखेंगे। अब यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये क्या है, ये पॉजिटिव एज पे काम कर रहा है, ये नेगेटिव पे काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आपने अप काउंटर बनाना है, 3 बिट अप काउंटर बनाना है, तो यहाँ पे देखें ये आपकी पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को मैंने नेगेटिव एज के साथ लगा दिया, पॉजिटिव है, इसको मैंने नेगेटिव एज के साथ लगा दिया। इसको हम पहली बात तो हो गई, अप काउंटर बनाना है तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ। अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव नेगेटिव एज ट्रिगर ले रहे हैं तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ लगाएं। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगर ले रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे इस नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एसिंक्रोनस का मतलब क्या है कि एसिंक्रोनस आपका जो सिर्फ फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है वो आपकी क्लॉक से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप्स डिपेंडेंट हैं इनके बाकी इस फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एसिंक्रोनस कहते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ फर्स्ट वाला सिंक्रोनाइज है आपके सिस्टम की क्लॉक के साथ। अच्छा, अगर मैं डाउन काउंटर बनाना चाहता हूं तो डाउन काउंटर में आपने ये याद रखना है कि अगर मैं आपने डाउन काउंटर बनाना है तो अब यहाँ पे देखें, आप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो ये नेगेटिव एज के ऊपर ट्रिगर करेगा, इसका मतलब ये यहाँ पर ट्रिगर करेगा। और आप अगर डाउन काउंटर बनाना चाहते हैं, डाउन काउंटर स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी कर रहा है, इनिशियली आपने इसको यहाँ पे दोनों वैल्यूज 1-1 सेव की हुई हैं दोनों फ्लिप फ्लॉप में। आपने डाउन काउंट करना है तो डाउन का मतलब 1-1 से स्टार्ट करेगा, फिर 1-0 के ऊपर जाएगा, फिर 0-1 के ऊपर जाएगा और फिर आखिर में 0-0 के ऊपर जाएगा और फिर रिसाइकल करेगा और वापस 1-1 के ऊपर आ जाएगा। ये आपका डाउन काउंटर है। अब जब भी आपने डाउन काउंटर बनाना तो इसको याद रखें, यहाँ पर आप नेगेटिव एज ट्रिगर यूज कर रहे हैं। आपने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जब कनेक्ट किया तो जो आपका काउंटर बनेगा वो डाउन काउंटर बनेगा। यहाँ पे जेके को 1-1 से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आप हमेशा इसको क्या कर रहे हैं, फ्लिप करा रहे हैं, हर बार हर क्लॉक के ऊपर ये फ्लिप करेगा। तो डाउन काउंटर बनाने के लिए नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है और प्लस अप काउंटर बनाने के लिए आपको पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है या नेगेटिव को पॉजिटिव से। साइन डिफरेंट होने चाहिए। डाउन काउंटर के लिए साइन सिमिलर होने चाहिए, अप काउंटर के लिए साइन डिफरेंट होना चाहिए। ये देख लीजिए आपका 3 बिट डाउन काउंटर है। इसी तरह यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, साइन सिमिलर है। यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, ये आपका डाउन काउंट करेगा। अच्छा, अब जो आज मेन टॉपिक है, हमने जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करके अपने काउंटर्स बना लिए थे। अब आपके पास काउंटर की एक बनी बनाई आईसी है जिसको कहते हैं 74 LS कह दें या जो भी कह दें, ये इसकी स्विचिंग स्पीड 93। ये आपका 4 बिट बाइनरी काउंटर है। अब देखेंगे काउंटर बेसिकली डिजाइन कैसे हो, इसको गौर से देख लें। यहाँ पर इसको 2 पोर्शन में आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका एक पोर्शन बनता है, ये जो पोर्शन है ये आपका 3 बिट काउंटर है। अगर इस पोर्शन को मैं लूँ तो ये आपका क्या है, 3 बिट काउंटर। और ये वाला एक और सिंगल जेके फ्लिप फ्लॉप है। अब इधर 2 इनपुट्स आ रही हैं, ये एक क्लॉक बी है, ये आपकी क्लॉक ए है। इस वाले फ्लिप फ्लॉप को सिंगल क्लॉक ए लग रही है, इस वाले फ्लिप फ्लॉप्स को क्लॉक बी लग रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए R01 और RO1 और RO2 ये आपकी कंट्रोल इनपुट्स हैं। ये अगर आप इन दोनों के ऊपर 1 देंगे तो यहाँ पर आउटपुट के ऊपर 0 आ जाएगा और ये तमाम के तमाम आपके
फ्लिप फ्लॉप्स को रीसेट कर देगा। तो आप इसको ये कह दें कि ये दोनों कंबाइंड रीसेट्स हैं आपकी, ये दोनों कंबाइंड क्या हैं, रीसेट्स कह दें या क्लियर कह दें, ये दोनों कंबाइन होके रीसेट का काम करते हैं। जब आप इन दोनों को 1 करेंगे तो आपके तमाम के तमाम जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर मैं सिंपल 3 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर बनाना चाहता हूं तो यहां पर देखें, पहली चीज ये पॉजिटिव है, यहां पर ये नेगेटिव के साथ अटैच है, तो ये ऑटोमेटिकली अप काउंटर है। ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव के साथ अटैच है, तो ये अप काउंटर है। अब देखें, अगर आप इस काउंटर से 3 बिट काउंटर बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें। ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि दोनों के ऊपर 0 आ रहा है तो आउटपुट क्या आएगी, 1 1 1 1। तो ये एक्टिव लो अनेबल है, तो ये अपना नॉर्मल काम करता रहेगा। इसको आप अपनी क्लॉक के साथ कनेक्ट कर देंगे और फिर आप इसको आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी टॉगल्स लगा दें। अब ये चीज़ याद रखें, ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये आपकी क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपका काउंटर चलेगा 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक और वापस रिसाइकिल कर जाएगा 0 0 0 पर। अब इसको देख लें, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम वही कह रही है, ये आपकी क्लॉक ए है, क्लॉक बी है। अगर आपने 3 बिट काउंटर बनाना है तो आप क्लॉक बी के साथ कनेक्ट करेंगे अपनी क्लॉक को, ठीक है, अपनी क्लॉक को क्लॉक बी के साथ कनेक्ट करें। यहाँ पर इन दोनों को आप ग्राउंड कर दें, इसको ग्राउंड कर दें और ये आपकी आउटपुट बनना शुरू हो जाएगी। आप इस आउटपुट को देख सकते हैं, ये काउंट करेगा और आपकी ये 3 आउटपुट्स काम कर रही होंगी। अगर आप अपनी आउटपुट्स को देखें तो आपकी ये 3 आउटपुट्स काम कर रही होंगी और ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट आउटपुट होगी और ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटपुट होगी। तो ये थोड़ी उल्टी लगी है, तो आपको थोड़ा सा ख्याल करना है, जब आप कनेक्ट करने लगें तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना है। अब आप इसी अच्छा, ये इसका टेबल बन गया। आप 8 क्लॉक पल्सेस देंगे, ये 0 से स्टार्ट करेगा 1 1 1 तक जाएगा और फिर रिसाइकल करेगा वापस 0 0 0। आप अपनी 7493 आईसी को एज अ 4 बिट काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 4 बिट काउंटर का मतलब क्या है कि ये 0 से स्टार्ट होगा, 15 तक जाएगा, ठीक है, और वापस 0 पर आ जाएगा। मतलब 0 0 0 0 से स्टार्ट करेगा, 1 1 1 तक जाएगा, जो ही 1 1 1 तक पहुंचेगा वापस 0 पे आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ये रिसाइकल करता है। अब एक चीज़ देख लें, यहाँ पर हमने मेंशन किया मॉड्यूलर 16 काउंटर। आप 74XX93 को एज अ मॉड्यूलर 16 काउंटर यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलर 16 का मतलब क्या है कि इसके अंदर टोटल 16 मोड्स होंगे। 0 को भी ये एक मोड काउंट करे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये टोटल 16 मोड्स के अंदर काम करेगा। अब अगर आपने मोड 16 काउंटर बनाना है तो आप इसको मोड 16 काउंटर बनाएंगे कैसे कि आप सिंपल Q0 की जो आउटपुट है, आपकी जो Q0 की आउटपुट है, इस Q0 को लें और इसको कनेक्ट कर दें क्लॉक B के साथ। अगर मैं सर्किट में जाऊं तो याद रखें, ये आपका, अगर आपको याद हो तो ये आपकी 3 बिट काउंटर है जो कि 0 से 7 तक चलता है, 0 से 7 तक। अगर मैं क्या करूं कि जो ये इसकी Q0 है इसको यहां से कनेक्ट कर दूं, इन दोनों को आपस में इस तरह कनेक्ट कर दूं, इस Q0 को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूं, तो ये आपका बेसिकली 4 बिट काउंटर बन गया। और यहां पर आप इसको दोनों को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें, ये आपका यहां पर 4 बिट काउंटर बन गया। ये, या आप इसको ऐसे कहते हैं, आपका मोड 16 काउंटर है। इसी तरह आप 7493 के आईसी को डिकेड काउंटर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिकेड का मतलब 10 काउंटर या मोड 10 काउंटर। इसका मतलब क्या है कि ये 10 0 से लेकर 9 तक काउंट करेगा, जो ही ये 9 पर पहुंचेगा ये वापस क्या कर जाएगा, रिसाइकल कर जाएगा। अब गौर से देखिए, एक चीज तो वही है कि आपने Q0 को लगा दिया है क्लॉक की B के साथ, ये तो इसको मोड 16 काउंटर बनाता है। 0 से लेकर 16 तक काउंट, 0 से लेकर 15 तक काउंट कराएगा। अगर मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दूं, अगर मैं इस सारे सर्किट को इग्नोर कर दूं, तो अगर आप इस कनेक्शन को इग्नोर कर दें, ये जो मैंने सर्कल में हाईलाइट किया हुआ है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको इग्नोर कर दे तो ये नॉर्मल मोड 16 काउंटर बनता है।
लेकिन अगर इससे मैं डिकेड काउंटर बनाना चाहूँ तो इसको थोड़ा सा समझ लें। डिकेड काउंटर है क्या? ये 0 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाएगा, मतलब 10 दफ़ा इसने काउंट कर लिया और जो ही 9 पे पहुंचेगा वापस 0 के ऊपर चला जाएगा। अब डिकेड काउंटर काम कैसे करता है आप देखिए, ये 0 0 0 है, ठीक है, 9 तक तो ये जाएगा एज इट इज, ये आपका 9 हो गया, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक ये गया। अब जो ही से 9 के बाद ये नेक्स्ट जो वैल्यू आती है वो आपकी क्या आती है? 10। अब गौर से देखें, ये 10 आ गया। अब ये 10 यहां पर, इसको याद रखें, ये उल्टा है, ये Q3 है, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? Q0। अब गौर से देखें, मैं इस वैल्यू को लगा लेता हूं। यहां पे 0 लगा हुआ होगा, यहां पे 1 लगा होगा, यहां पे 0 लगा हुआ होगा, यहां पे 1। अब गौर से देखें, ये 1 यहां पर चला गया, ये 1 यहां पर चला गया। यहां पर अगर आपको याद हो तो नैंड गेट था, और नैंड गेट की दोनों इनपुट्स 1 हो तो आउटपुट क्या होता है? 0। और ये नैंड गेट आगे तमाम के तमाम क्लियर से कनेक्ट था, जो कि आपकी एसिंक्रोनस इनपुट है। और ये तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को यहाँ पर जो ही आप इस स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे ये वैल्यू आएगी, बहुत माइन्यूट टाइम के लिए ये वैल्यू आएगी। उसके फौरन बाद ये आपके सिस्टम को क्या कर देगा? 0 0 0 0 कर देगा, और ये वापस स्टार्ट करेगा अपना नॉर्मल काउंट। अब देखिए, इसको अगर मैं एज ए डिकेड काउंटर यूज करना चाहता हूं तो पहली चीज आप यहां पर लें, इसको तो एज इट इज इस तरह कनेक्ट करें ताकि आपका 4 बिट काउंटर बने। ये कनेक्शन करने से ये 0 से लेकर 15 तक काउंट करेगा, ठीक है। ये जो कनेक्शन मैंने किया है सिंपल, इसकी आउटपुट को इसकी क्लॉक की इनपुट बना दिया और यहाँ पर मैं अपनी सिस्टम की क्लॉक अटैच करूँगा, ठीक है। अब अनेबल को आपने यूज़ करना है इस काउंटर के लिए। अब देखें, जो ही आपका सिस्टम, आपने करना क्या है कि 0 से लेकर 9 तक तो ये नॉर्मल काउंट करे। तो 0 से लेकर 9 तक का मतलब ये है 0 0 0 0 से लेकर 1 0 0 1। अब आपको पता है कि 9 के बाद जो नेक्स्ट काउंट बनता है 1 0 1 0 बनता है, ठीक है। मैं इसको डिकेड काउंटर करना चाहता हूं तो 0 से 9 तक आपकी डिकेड पूरा हो गया। जो ही 1 0 1 0 आउटपुट पे आए तो यहां पर देखें 1 0 कैसे आएगा? 1 0 1 0, ठीक है। जो ही ये आए तो आप अपने सिस्टम को रीसेट कर दें। तो आप इसको इसके साथ अटैच कर दें, इस वाली इनपुट को इसके साथ अटैच करें। जो ही आपका सिस्टम 1 0 1 0 पर आएगा, ये आपके सिस्टम को, अब देखिए ये आपकी एसिंक्रोनस, ये आपकी एसिंक्रोनस इनपुट है, ये आपके तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप्स को वापस क्या कर देगी? क्लियर कर देगी। जो ही ये दोनों 1 होंगे, आपके तमाम के तमाम फ्लिप फ्लॉप्स रीसेट हो जाएंगे और आप फिर 0 से काउंट करना शुरू कर देंगे। आप वापस रिसाइकल स्टेट पे चले जाएंगे। आप गौर से देखें, अगर आप 0 से लेकर 9 तक काउंट करें, कभी भी आपके पास ये वाली कॉम्बिनेशन कहीं भी इससे पहले नहीं आ रही होगी। ये दो 1 सिर्फ इस कॉम्बिनेशन के ऊपर ही आएंगे। अगर आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा? डिकेड काउंटर। और अगर आप इसी 7493 को मोड 12 काउंटर यूज करना चाहते हैं, मोड 12 का मतलब क्या है? ये 0 से लेकर 11 तक काउंट करेगा और जो ही 11 पे पहुंचेगा वापस 0 पे चला जाएगा। तो 0 से लेकर, मतलब ये आपका बाइनरी 0 हो गया 4 बिट में अगर हम काउंट करें, ये आपका 1 0 1 1, ये आपका बेसिकली 11 हो गया। जो ही ये 11 पे पहुंचेगा, 11 के बाद नेक्स्ट क्या बनता है? 12। तो जो ही यहाँ से 12 पे पहुंचेगा, ये 12 के बाद रिसाइकल, सॉरी, जो ही 11 पे पहुंचेगा ये 11 पे रिसाइकल करेगा और 12 स्टेट पे ये बहुत माइन्यूट टाइम के लिए जाएगा। अगर मैं इसको मोड 12 काउंटर बनाना चाहता हूँ, एज यूजुअल आप कनेक्ट करें, इसको यहाँ से शॉर्ट कर दें तो ये आपका मोड 16 काउंटर बन गया। अब इसको मैं मोड 12 बनाना चाहता हूँ तो ये याद रखें उल्टा है। तो मोड 12, जो ही 12 आए 0 0 1 1, जो ही ये आए इसको रीसेट कर देना चाहिए। तो आप इसको लें, इसको इससे कनेक्ट कर दें, यहाँ से इसको लें, इसको इससे कनेक्ट कर दें, तो ये आपका मोड 12 काउंटर बन गया। तो अब 7493 की जो एसिंक्रोनस काउंटर की आईसी है, उससे आप किसी भी किस्म का काउंटर बना सकते हैं उसके रीसेट को यूज़ करके, और ये हमेशा अप काउंटर्स बनेंगे डिफरेंट किस्म के। आई होप कि आपको काउंटर्स का टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।